अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ इसके बारे में मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे कि आप ही कोई खांसी नज़ला ज़ुकाम का टोटका बताए ना, तो मैंने सोचा फिर अलग-अलग क्या बनाऊँ। एक ही ऐसा टोटका बताऊँ कि जिसमें खांसी और नज़ला ज़ुकाम और गले की ख़राश, गले का ख़राब होना सभी कवर हो जाए। तो इस वीडियो में मैं आपसे 3 रेमेडीज़ शेयर कर रही हूँ, लेकिन आपने ये यानी कि एक रेमेडी एक टाइम पे एक रेमेडी यूज़ करनी है, तीनों को इकट्ठे नहीं करना या दो को इकट्ठे नहीं करना। ये है कि अगर यानी कि एक के बाद अगर आपने 8-10 दिन इस्तेमाल किया नहीं हुआ तो आप फिर दूसरी रेमेडी ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज़ यानी कि इकट्ठी आपने नहीं, एक साथ नहीं तीनों को करना। तो चलिए पहले चलते हैं पहली रेमेडी की तरफ। तो पहली रेमेडी ये है, यानी टोटका ये है कि अपने जिन बच्चों को ये खांसी चाहे खुश्क हो चाहे बलगमी हो, छोटा बच्चा हो एक माह से लेके आप बुज़ुर्ग हो जाए तब तक, यानी हर छोटे बड़े के लिए ये आज़मूदा नुस्खा है। और उसके लिए करना क्या कि हमें एक शहद चाहिए, चाहे वो छोटी मक्खी का हो बड़ी मक्खी का हो, बस वो खाली शहद हो। उसका आपने 1 टेबल स्पून ले लेना है और उसको जो है आपने किसी यानी ऑयल फ्री बर्तन में उसको हल्की आंच पे आपने उसको पकाना है। बबल बनना शुरू हो जाएं तो आपने फिर उसमें एक जो है चुटकी या एक चुटकी ले लें, एक पिंच ले लें आपने नमक की, उसमें डाल देनी है और उसको हिला लेना है। उसके बाद आपने जितनी क्वांटिटी में शहद लिया था, अगर 1 टेबल स्पून लिया था तो आपने 2 टेबल स्पून पानी डाल देना है और वो हल्की आंच में पकने देना। जब पानी के भी बबल बनना शुरू हो जाए और वो तकरीबन यानी कि आधा पानी या थोड़ा सा खुश्क हो जाए तो आपने उसको उतार लेना है। या बबल बनने में भी 10-15 सेकंड ही रखें और उसके बाद आपने उसको नीचे उतार लेना है। और ठंडा होने पे यही जो आपका सिरप बना है ये आपने यानी इसी को इस्तेमाल करना है। छोटे बेबीज़ के लिए आप ये है कि एक आधा ड्रॉप इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में 3-4 दफ़ा, और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए हाफ़ टी स्पून, और बड़ों के लिए एक टीस्पून, और इस तरह बुज़ुर्गों को भी इस तरह 1 टीस्पून देना, लेकिन दिन में 4 से 5 दफ़ा देना है, स्पेशली जब खांसी का ज़्यादा ज़ोर पड़ रहा हो, क्योंकि खांसी की वजह से फेफड़े मुतासिर होते हैं, बहुत तकलीफ़ में बच्चा होता है, सेहत ख़राब होती है। तो इसको फ़ौरन ही, इसको हल्का नहीं लेना चाहिए, फ़ौरन ही इसका इलाज करना चाहिए। तो ये बड़ा आज़मूदा है और इंशाल्लाह आपको बड़ा इससे फ़ायदा होगा। अच्छा, दूसरी रेमेडी ये है कि जिस तरह छोटे बेबीज़ होते हैं उनको बंदा कुछ खिला पिला भी नहीं सकता, तो उसके लिए आपने करना क्या है कि लहसुन के ताक अदद में ले लें, यानी कि 11 ले लें, 9 ले लें देसी लहसुन के जवे, तो उसको एक डोरी में परो लें। यानी आप धागा भी डबल करके, उसका नलकी का धागा भी 2-3 डबल उसको करके और घुतुई की मदद से, जो बड़ी सुई होती है उसकी मदद से उसको उसमें यानी कि छील के उसमें परो लेना है और बच्चे के गले में डाल देना है। बच्चा चाहे आपका 1 महीने से लेके चाहे 10 साल का बच्चा हो, उसके गले में डाल देना, लेकिन ये ज़्यादातर छोटे बच्चों पे इफ़ेक्ट करता है। तो इसको यानी गले में पहना देना इस तरह की शर्ट के अंदर हो और ये जो लहसुन है ये आपकी बॉडी को, बच्चे की बॉडी को टच करे। तो अगर ये भी नहीं, यानी बच्चे अगर आपको ये भी नहीं तो कम से कम ज़्यादा छोटे बच्चे हों तो उसको यानी 3-4 जवे लेके ना, 3 से 5 जवे लेके आपने इसी तरह डोरी में परो के, यानी धागे में परो के, तो उसकी कलाई पे बांध देने हैं, ताकि बच्चा बार बार जो नोज़ी को हाथ लगाएगा ना तो ये उसकी नाक को टच होंगे और इस तरह इसकी खुशबू उसके अंदर जाएगी, तो इससे भी उसको बड़ा फ़ायदा होगा। नज़ला ज़ुकाम, खांसी, चेस्ट का वो उसका बड़ा अच्छा इसको इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये भी बड़ी आज़मूदा है। मैंने जब बच्चे छोटे थे तो मैं तकरीबन यही करती थी। बड़े हो गए तो फिर वो सिरप वगैरह पे आए, फिर ये रेमेडीज़ पे आए। तो लेकिन जब से अल्लाह का शुक्र है कि अब अल्लाह का शुक्र है बच्चे बड़े हो गए हैं, तो वो नहीं है। अच्छा, तीसरा जो टोटका है वो ये है कि जो आप लोग विक्स तो लगाते ही होंगे, तो अगर छोटे बेबीज़ हों और वो उसको यानी कि खांसी नज़ला ज़ुकाम हो तो उसके पाँव पे भी आपने विक्स लगा के थोड़ा सा उसको मसाज कर देना है 10-20 सेकंड का ना। तो इंशाल्लाह यानी बहुत आसान टोटका है और ये सारे तीनों बहुत आसान टोटके हैं और बहुत इफ़ेक्टिव है।
तो दूसरा ये वही मैं आपको फिर रिपीट करवा दूं कि तीनों रेमेडीज़ को, तीनों टोटकों को आपने एक ही टाइम पे नहीं इस्तेमाल करना। 1 बाय 1 कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह पहले टोटके से ही आराम आ जाएगा। तो जो ज़्यादा छोटे बेबीज़ हैं उनको आप ये लहसुन वाला कर दीजिएगा या विक्स वाला कर दीजिएगा। तो इस तरह ना, तो दुआ में